शंभू राजा, इन्होंने आपके पिताजी को अपने गोद में खिलाया है। मतलब ये गोमाजी काका है? मैंने सुना है कि आप कुल्हेड़ बहुत अच्छी चलाते हैं। कल किस किस को पत्थर लगा? रानी माँ, मेरे बैल का सींग टूट गया और मुझे तो चक्कर आ गया। मेरा तो घी का मटका ही फोड़ दिया इन्होंने। मेरे घर का एक भी खपरेल साबुत नहीं रहा। आप इन सब से माफी मांगिए। हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। कुंड में तो पानी ही नहीं है। पानी तो बहुत दूर पहाड़ी पे मिलेगा। हम तो पानी किले के द्वार पे से ही लाते हैं। मैं अभी आता हूँ। गोमाजी बाबा, जरूरत नहीं है, अभिषेक होगा। गोरिल्ला युद्ध? फिर हमें कौन सिखाएगा? हम सिखाएंगे, पर उसके लिए आपको हमारे साथ एक खेल खेलना होगा। युवराज, आप तो तैयार होकर आए हैं। अरे सुबह से ही तैयारी चालू है। उसे यश मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी भव। जीतेंगे तो आप ही। अच्छे से खेलिए। क्या आशीर्वाद दूं मैं आपको? आपको जीत का आशीर्वाद दूं तो रानी माँ हार जाएंगी, ऐसा मतलब निकलता है। और अगर रानी माँ जीतती हैं तो आप हार जाएंगे। लेकिन कुछ तो कहिए, इतना क्या सोच रही हैं आप? राजकुमार शंभू हैं, इसलिए सोचना पड़ता है। माताश्री, आप हमारे पीछे खड़े रहिए। चलिए। शंभू राजा, ये ढाल, तलवार, कवच किस लिए? रख दीजिए इन्हें। रानी माँ, हम सुबह से ही तैयारी कर रहे हैं, खेलने का नहीं। खेलना है, पर बिना ढाल, बिना तलवार के। सभी लड़ाइयां, सभी युद्ध शस्त्रों से खेले जाते हैं, ऐसा थोड़ी है। तलवार को पास में रख दीजिए। गोरिल्ला युद्ध को छापा मार युद्ध भी कहा जाता है। दुश्मनों की सेना का मनोबल तोड़कर उन्हें पराजित करना गोरिल्ला युद्ध का मुख्य उद्देश्य होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज गोरिल्ला युद्ध के जन्मदाता माने जाते हैं। फिर क्या खेलेंगे रानी माँ? कांचपुरी। कांचपुरी? इस खेल में ऐसी छोटी सी कांच लेते हैं, और अगर ऐसी कांच नहीं मिली तो फिर चूड़ी की कांच भी चलेगी। और गोमाजी बाबा ने ये मिट्टी का ढेर रखा है, उसको ऐसे लंबा बनाइए।
ऐसे, हाथ सवा हाथ लंबा, ठीक से। खेल वैसे आसान है, लेकिन जितना आसान उतना ही कठिन। हमारे शिवाजी के छुपी युद्ध नीति जिस पर आधारित है ना, उस पर ही ये खेल आधारित है। गुरिल्ला युद्ध नीति के बीज इस खेल में है। गुरिल्ला युद्ध नीति की बीज इस खेल में? हाँ, इसका मतलब जिस गुरिल्ला युद्ध नीति से पिताजी ने अफजल खान को मारा, उसे हराया, पनहालागढ़ से छूटे, उस सबके बीच इस खेल में? मतलब उसकी बीजें जिस जिस खेल में हैं, उनमें से एक खेल है ये। फिर तो मजा आएगा, लेकिन इसमें हार जीत है। ये देखिए, ये जो मिट्टी का ढेर है, ये समझिए कि आदिल शाह की पूरी फौज, और इस फौज में अफजल खान मतलब ये कांच, उसे इस मिट्टी के ढेर में मतलब फौज में छुपा कर रखेंगे, आपके सामने, आपके नजर में। ये ऐसे। अब ये मिट्टी का ढेर का मतलब क्या है? फौज है। हाँ, और ये कांच रूपी शत्रु यानी अफजल खान इसमें छुपा है। अब आप झटके से एक ही बार में खान को पहचानिए। एक ही हवाला? ये देखिए, ऐसे कीजिए। अब आपको हमला ऐसे जगह पे करना है, ऐसे जगह पे करना है, एकदम जहां शत्रु छिपा है। पहचान लिया तो जीत गए, वरना हार गए। ये तो बहुत ही आसान है रानी माँ। आसान को आसान नहीं कहिए और सहज भी नहीं कहिए। इस खेल से ये सबक मिलता है हमें। चलिए खेले। तैयार हैं? हाँ। मारिए छापा। कांच मिल गई? कांच मिल गई रानी माँ। देखिए, विश्वास है? हाँ। देखिए, कांच मतलब शत्रु। कांच नहीं? फिर कांच कहाँ है? कांच तो आपके सामने थी, पर आप वहां नहीं ढूंढेंगे इसका विश्वास था, इसलिए वहां रखा और आपने दूसरी जगह छापा मारा। बहुत ही मशहूर खेल है। हाँ,
लेकिन लगता है उतना आसान नहीं है। आसान कैसे होगा? ये खेल में छुपी हुई युद्ध नीति होती है। रानी माँ, फिर से इस बार हम पहचान लेंगे। देखिए, हाँ, हम पहचान लेंगे। राजकुमार शंभू, अब जीतना ही है, ध्यान से देखिए। अब आप फंसिए मत। आसान है। पहचानिए। नहीं है ना कांच? कांच फिर से आप ही के सामने रखी थी। रानी माँ, फिर से खेलिए। इस बार युवराज पक्का पहचानेंगे। रानी माँ का दिमाग यानी बुद्धि माता का किला है। हाँ हाँ, वो बिल्कुल मेहनत का काम है। राजकुमार शंभू, हम आपके साथ हैं। हाँ रानी माँ, छुपाइए कांच। हम पहचान लेंगे। पहचानिए। जहाँ आगे जाते हुए थोड़ा रुके, वहीं देखिए। हाँ हाँ, वही है कांच। महारानी, आपको यकीन है? हाँ बिल्कुल। असल में वो यहीं पर अपना हाथ रोकी थी, मतलब कांच यहीं पर है। ये खेल सहज और आसान है, लेकिन उतना ही कठिन। रानी माँ, अब हम कांच छिपाएंगे, आप ढूंढेंगे। हाँ, पहचान लेंगे। पहले ही छापे में पहचान लेंगे। पहले ही छापे में पहचान लेंगे। ठीक। ढूंढिए रानी माँ, हमने इतने चालाकी से कांच छुपाई है, आपको तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। कांच यहाँ पर है, हमारी उंगली के नीचे।
पिताजी। शंभू राजा, रानी मां को हराना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन पिताजी, आप उन्हें हरा सकते हैं। शंभू बेटा, ये जो कांच पेरी का खेल है ना, वो रानी मां ने हमारे लिए ही ढूंढ निकाले। उस खेल की और हमारी माता वही। हमारी निरीक्षण शक्ति बढ़ाकर सामने वाले शत्रु के हलचल का सही अंदाजा आ सके। शत्रु ने दी हुई मात सच या झूठी है, ये समझ में आए। इसमें हम अव्वल आए या हम इस खेल से सीखें। और जिन्होंने हमें ये खेल सिखाया, उन्हें कैसे हराएंगे? लेकिन पिताजी, आप इस खेल में अव्वल हो, आप हराइए उन्हें। ठीक है, हम रानी मां को हराने की कोशिश करेंगे। पिताजी, कल रानी मां हार जाएंगे, कल उन्हें मात मिलेगी पिताजी। गोमाजी बाबा, बहुत मन से तैयारी चालू है। दाराबाई, आज का दिन तो बहुत ही विशेष है। हाँ, और मेरे लिए किसी त्योहार से भी आज का दिन कम नहीं है। हाँ, और ये सब मेरे शंभू राजा की वजह से। उन्होंने इतनी हट की थी ना, तभी तो माँ बेटे को खेलते हुए देखने को मिलेगा। हाँ दारा, माँ बेटे तो आने ही वाले हैं। हाँ, इसलिए थोड़ी देर आराम से बैठना चाहिए। बाकी हार जीत की किसको पड़ी है? हाँ हाँ, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, किसकी जीत होगी? नहीं भाई, बस ये मत पूछना। यहां भी कोई किसी से कम नहीं है। अब सब कुछ जल्दी होने वाला है। पिताजी जल्दी चलिए, देर हो रही है। चलिए, हम तो तैयार ही हैं। ऐसे खेलना कि आज रानी मां को हरा देना। हमारी यही कोशिश रहेगी। कोशिश नहीं पिताजी, आपको जीतना ही है। हाँ, जीतना तो है ही, लेकिन उसके लिए मां भवानी ने सफलता देनी चाहिए। और आज तो खुद मां भवानी हमारे सामने है। पिताजी। शंभू बेटा। नमस्कार राजा। क्या कोई जरूरी बात है श्यामराव जी पंत? जी हाँ राजा, दरबार में बताऊं या यहीं बताओ। राजा, शाइस्ते खान का सरदार करतलब खान राजगढ़ पर हमला करने के लिए निकल चुका है। लाल महल के पश्चिम दिशा में फौज जमा हुई है। करतलब खान? क्या करतलब खान खुद वहां मौजूद हैं? जी हाँ। उसके जासूसों को कातराज पार करते हुए हमारे खबरियों ने देखा है। नहीं। बीते हुए कल या परसों में कुछ हलचल? नहीं तो। या फिर बीते हुए 4-5 दिनों में आजू बाजू में ऐसा कुछ अजीब हुआ है? एक खबर ऐसी थी कि वहां टिकोना के नीचे एक काफिर को शेर ने मार दिया। ऐसे ही कुछ और हादसे। और खान के 200 बैल उम्बरखिंडी से होते हुए कोंकण में उतरे हैं। अच्छा, तो अब कुछ हुक्म राजा? क्या फौज को भोर के रोहिदेश्वर के पास चौकन्नी रखूं? क्योंकि करतलब आएगा तो कतरत से ही ऊपर आएगा। नेताजी को अभी के अभी उम्बरखिंडी की तरफ जाने को कहो। करतलब खान वहीं जाएगा। पर राजा, मुझे आप जा सकते हैं।
कुतुब खान रायगढ़ की तरफ बढ़ता जा रहा है और आपने सरनोबत जी को उम्बरखंडी की तरफ भेज दिया। हमें कुछ नहीं समझा माता श्री। शंभू राजा, इसी को कहते हैं काचपुरी, कि जहां है ऐसा लगता है लेकिन होता नहीं है, और जहां नहीं लगता है वहीं पर होता है। पिताजी, इस पर हम बाद में बात करेंगे। चलिए पहले खेलते हैं। लेकिन पिताजी, हमें तो जीतना ही है। अरे देवा रे देवा, कितनी तैयारी हो रही है, कितनी धूमधाम से हो रही है, जैसे रणभूमि ही छाने वाली है। हाँ तो छाने दो, लेकिन तुम कहाँ थी? और ये गजरा घर में है ना? ऐसे कैसे? चांदनी के साथ ही चांद खूबसूरत दिखता है ना, वैसे ही आपके बालों में गजरा लगेगा तो अच्छा लगेगा। देखिए, आप महारानी हो, लेकिन बहुत ही चहल पहल चल रही है पूरे महल में। हाँ तो खुद रानी माँ और अनेक राजा खेलने वाले हैं। देखिए, युवराज की जिद पूरी की जाती है, पर आपने जिद की ना तो तुरंत दौरा आ जाता है, तुरंत ही स्वराज्य का काम धाम सब शुरू हो जाता है। और अगर राजा के मन में आया भी कि आपकी जिद पूरी करनी है तो बीच में खान आ जाता है। हो गया तुम्हारा? हाँ, हो गया। अब देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। मैदान की तरफ जाते हुए महाराज को एकदम फूल के जैसी दिखोगी आप, देखिएगा आप। क्या लगता है तुमको, कौन जीतेगा? महाराज ही जीतेंगे ना, कोई अंधा भी ये बता देगा रानी मां हारेंगी। लेकिन सुंदरी, रानी मां हार गई तो हमारे राजा को बुरा लगेगा, और हमारे राजा को बुरा लगेगा तो हमें भी बुरा लगेगा। तो आपके मन में क्या है कि महाराज हार जाएं? हम तो ये कह रहे हैं कि राजा हारे भी नहीं और रानी मां जीत जाए। महाराज हारे नहीं मतलब रानी मां हारेंगी, लेकिन महारानी बोल रही है कि रानी मां जीतनी चाहिए, मतलब महाराज हारेंगे। सुंदरी जी बोलिए ना। शिवाजी, पहली चाल आपकी है। लेकिन रानी मां अगर आप हार गई तो हम अपने हाथों से शंभू राजा को पूरन पोली बना के खिलाएंगे। सोच लीजिए, तैयारी करके रखना।
रानी माँ, आप हार गई। हमारे पिताजी जीत गए। रानी माँ, आप जानबूझकर हारी। आपको पता है कांच कहां पर है? बताइए, और सच ही बताना। अब हमारी बारी है। पिताजी, अब हारना नहीं है। नहीं हारेंगे हम। पिताजी जीत गए। आप तो सीख गए शिवाजी। आपके आशीर्वाद से रानी मां। महाराज, करतलब खान उमर खिंडी की तरफ निकल पड़ा है। शायद उमर खिंडी पार करके वो कोंकण की तरफ जा रहा होगा। पिताजी, आपका अनुमान सच साबित हुआ। खान राजगढ़ के लिए निकल गया है, ये तो सिर्फ गुमराह करने के लिए था, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और ही था। पर आपने ये पहले ही समझकर नेताजी को उम्बरखंडी के पास भेज भी दिया। कैसे कर लेते हो आप ये सब? ये ऐसे खेल सीखकर वो नजर हमें रानी मां ने ही तो दी। आपने तो उनसे सीख लिया, लेकिन शंभू राजा कैसे सीखेंगे? माताश्री, अब हम भी ये खेल खेल सकते हैं। सोच लीजिए। हाँ हाँ, आगे आइए, खेलिए, छुपाइए कांच। ठीक है। समझ गए कांच छुपाने का खेल। शाबाश। आइए राजकुमार शंभू, बैठिए। रानी माँ थोड़ी देर में आती ही होंगी। रानी माँ को पहली बार देखा ना चूल्हे के सामने? मेरे खातिर। तुम्हारे लिए ही तो। सच कहें तो अन्नपूर्णा हमने कभी देखी ही नहीं, लेकिन अन्नपूर्णा खाना बनाते हुए कैसी दिखती होंगी? बिल्कुल रानी माँ की तरह। सब मनचाहा हो रहा है आज, लेकिन हमारे स्वारी की कमी है।
वो भी होते तो चैन से 2 निवाले खा लिए होते, लेकिन वो गए उम्बरखंडी को। पुतला, आप निश्चिंत रहिए। यहाँ हमने दाल का पूरन बनाया है और उधर शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध का पूरन बनाया। गुरिल्ला युद्ध के चक्रव्यूह में वो अच्छा फंसा है और शरण में आया है। अच्छा, अब समझ में आया कि गुड़ की मिठास कैसे बढ़ाई होगी। मधुर सुनने को मिला, मधुर सुनाने को मिला, इसके लिए ये सब बनाया। खाइए। नहीं, आप खिलाइए। और आपको खिलाऊं? नहीं। रानी माँ, ये पूरन पोली पिघल गई और स्वाद, ऐसी पूरन पोली हमने पहले कभी खाई ही नहीं। आपको पसंद आया ना? इससे हम खुश हुए। रानी माँ, हमारी माता श्री को भी सिखाइए ना ऐसी पूरन पोली बनाने के लिए। हमारी इतनी माया है, अगर वो ऐसी पूरन पोली बनाना सीख जाए तो हम रोज पूरन पोली खाएंगे। सिखाएंगी ना? जरूर। आपने मिट्टी में से कांच ढूंढ के निकाला ना, इसलिए ये पूरन पोली। अब इंसानों में से कांच ढूंढना सीखिए। इंसानों में भी कांच होती है? हाँ, स्वार्थ, लालच, बेईमानी, देशद्रोह, ये सब कांच ही तो है। अगर आप ये सब पहचान नहीं पाए तो हमारे सपने बिखर जाएंगे। कल्याणी, आज तुम्हें आने में देरी हो गई। अब माफ कीजिएगा रानी माँ, वो रानी माँ किले के नीचे वाली वाड़ी के मंदिर में चोरी हुई है। चोरी? मंदिर में? कहिए पुजारी जी। कुछ खास नहीं, कल हवन किया था, इसलिए आज ही विभूति लेकर आया हूँ। आइए, अंदर आइए। नहीं नहीं, क्योंकि आज से ही आपके लिए ग्रंथ पाठ की शुरुआत कर रहा हूँ। हमारे लिए? हाँ, आपका शासन कायम रहे, इसलिए आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो, इसीलिए ग्रंथ पाठ। देखा, कितनी चिंता करते हैं, कितनी पूजा अर्चना करते हैं, वो भी आपके लिए। हाँ, और वो भी दिल से, एक भी गलती नहीं करता, नहीं तो उस पूजा अर्चना का क्या अर्थ है। आप अंदर आइए, गुड़ पानी लीजिए और फिर आप चले जाइए। नहीं नहीं, दर्शन हो गए, यही खुशी है। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप बहुत जल्दी में हैं। उसमें क्या महारानी, मालोबा पुजारी यानी भगवान का आदमी पुण्यवंत हैं। काशी के दर्शन 2 बार हुए, मेरा भाग्य ही बड़ा है, इसलिए जो भी संकल्प करता हूँ पूरा हो जाता है। ये लीजिए विभूति, मुझे आज्ञा दीजिए। देखिए महारानी है ये, इनको एकदम सीता माँ जैसा ही समझिए, दूसरे किसी पे भी वनवास की छाया भी नहीं पड़ने देती है। एकदम बराबर। अब मेरी चिंता दूर हो गई, आज्ञा दीजिए। प्रणाम महारानी। ऐसा पहली बार हुआ है, इतना जागरूक मंदिर है और चोरी हो गई। मुझे तो बहुत बड़ा झटका लगा। अरे मेरी भी तो वही हालत हुई है, 3-4 बार पुजारी जी को बताया, लेकिन उसने ऐसे दिखाया जैसे कुछ सुना ही नहीं। आज गड़बड़ गया है, देखते हैं सरकार से शिकायत की है कि नहीं। पूछते हैं, नहीं तो हम सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे। क्या करेंगे फिर? सीधे रानी माँ के पास जाएंगे और सारी सच्चाई बताएंगे। उनको कहेंगे कि हमारे मंदिर में भगवान की भी चोरी हो रही है, अब आप ही हमें चोर पकड़ कर दीजिए। फिर उस चोर का क्या करना है वो गाँव देख लेगा। राजा ने उमरखंड में करतलब खान का पराभव किया है रानी माँ।
और राजा अब कोंकण में आ गए हैं और राजा अपनी सेना को लेकर आ रहे हैं। ये देखकर सुरवे डर गया है। सुरवे से तो पुराना हिसाब है, वो तो पूरा करना ही पड़ेगा और महाराज ये करेंगे, इसका पूरा विश्वास है हमें। रानी माँ की जय हो। रानी माँ, हमारे गांव के मंदिर में चोरी हुई है। चोरी सोमवार के सुबह को हुई है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? हमें पता है, लेकिन शामराज पंत आपको पता है क्या? जी नहीं। पता नहीं? वजह? सदरे पर तकरार नहीं आई। मतलब शिकायत आएगी तब आप देखोगे क्या? गढ़ के नीचे वाले गांव में चोरी होती है और आपको पता भी नहीं? इसका अर्थ है हमारी सरकार आंख बंद करके काम कर रही है, ऐसा नहीं है क्या? मेरी गलती रानी माँ। लोगों के शिकायत करने पर कार्रवाई करना ये आम रियासतों का काम है, ये स्वराज्य है, यहां ऐसा नहीं चलेगा। रानी माँ, हमने पुजारी से भी कहा, लेकिन उसने भी हाथ ऊपर कर दिए। असल में शिकायत तो पुजारी को करनी चाहिए थी, और वैसे भी वो किले पर पहुंच गए हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। मतलब दाल में कुछ काला है। पुजारी को हमारे सामने हाजिर कीजिए और मिराजी पंत कल न्याय की सभा आयोजित कीजिए। जी रानी माँ। स्वराज शासन में मंदिर से भगवान चोरी हो रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक बात है। जो कोई भी चोर होगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। पंत, जिस पे शक हो उसे हिरासत में लीजिए और हमें उसकी सूचना दीजिए। जी रानी माँ। मिराजी पंत, न्याय की सभा तुरंत ही आयोजित कीजिए। जी रानी माँ। सदरे पर इस घटना की जांच की जाएगी और उसके बाद मिराजी पंत असली चोर को सजा सुनाएंगे। जी रानी माँ। आवाजी नाना जी, धूप काफी है और खाने का वक्त हुआ है। 2 निवाले खाकर आप धूप ढलने के बाद जाइए। सुनो पंत। जी रानी माँ, मैं समझ गया। आइए चलते हैं। रानी माँ, ये चोरी का पता लगाना यानी कांच ढूंढने जैसा है ना? हाँ। तो हम आपकी मदद करेंगे कांच ढूंढने में। हाँ, आपको मदद करनी ही चाहिए। युवराज होने के नाते ये आपका कर्तव्य है।
दरवाजे बंद रहते हैं क्या? मतलब कि रोज रात को ताला लगता है? जी हाँ युवराज, लगाते हैं। मुखौटा कब भगवान को पहनाते हैं? इससे पहले कभी चोरी हुई थी? नहीं, पर हाँ, जब से चोरी हुई है तब से गांव में बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, हम आपके भगवान का मुखौटा ढूंढ लेंगे, लेकिन फिर भी नहीं मिला तो हम सरकार की तरफ से दे देंगे। महारानी, 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 रुकिए, 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 महारानी, बचा लीजिए, गरीब को बचा लीजिए। क्या हुआ? महारानी, सदर में हाजिर होने का हुक्म हुआ है। वजह? मंदिर में चोरी हुई है। महादेव का मुखौटा और पिंड के ऊपर का सांप दोनों गायब है। सरकारी काम में हम दखल नहीं देते हैं। मर गया, मर गया महारानी। अब मुझे कौन बचाएगा? चोरी आपने की है क्या? शिव 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 शिव, क्या बोल रही हैं महारानी? मैंने चोरी नहीं की, लेकिन गांव मेरे खिलाफ है। मंदिर में गड़बड़ हुई है इसलिए। महारानी बहुत ही तकलीफ में है पुजारी। अब हमारे लिए इतना कुछ करते हैं ये ना, तो आप मदद कर दीजिए ना। आपने गुनाह तो नहीं किया है ना? नहीं। फिर हमारा साथ आपके साथ ही है। हाँ, महारानी। महारानी अब चलिए। बोलिए, जल्दी कबूल कीजिए, किसने चोरी की? सरकार, हमने चोरी नहीं की, हम आपके पैर पड़ते हैं। अच्छा, एक दिन पहले तुम लोग गांव में आए थे, उसी दिन रात को ही गांव में चोरी हुई है। बोलिए, रानी माँ सदरे में आने के पहले कबूल कीजिए। नहीं बाप। सच बोलोगे तो रानी माँ से विनती करूंगा मैं। भगवान महादेव की कसम खाता हूँ मैं, ये सारा उस चोर का किया कराया है, और वो कहाँ है भगवान को ही पता है।